अष्टावक्र राजा जनक को आगे कहते हैं, अज्ञानी व्यक्ति जिन उपायों, प्रयासों, अभ्यासों से शांति प्राप्त करना चाहता है, उनसे उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। इन अदर वर्ड्स, अज्ञानी को कभी भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके अलावा अज्ञानी के पास और है क्या? या तो कोई ना कोई उपाय, या किसी तरह का कोई एफर्ट, या किसी तरह की कोई प्रैक्टिस की जाती है, चाहे इस दुनिया में जिसको सो कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं, चाहे स्पिरिचुअल दुनिया में जिसको स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन उससे कभी भी शांति मिल ही नहीं सकती। इट्स अ बिग स्टेटमेंट। इतनी बड़ी बात बोलने के लिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका खुद का कोई मोटिव ना हो, क्योंकि जिसका भी कोई भी मोटिव है वो कभी ये बात नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा? तुम्हें क्या चाहिए? शांति चाहिए, खुशी चाहिए, मेरे पास इसका उपाय है, मेरे पास ये प्रैक्टिस है जो और प्रैक्टिस से अलग है, और ये प्रैक्टिस बेटर है, बाकी सब खराब है। तुम्हें ये करना होगा और ये नहीं करना होगा, तब जाकर के एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा जो अंतःकरण है, मन है, वो शुद्ध हो जाएगा और फिर तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हें ये छोड़ना होगा तब तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें ये करना होगा और वो करके ये पाना होगा तब तुम्हें शांति मिलेगी। यही तो हो रहा है दुनिया में, इसके अलावा और क्या है? चाहे आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करो, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करो, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, दोनों जगह सेम तो प्रोसेस है। अलग कहाँ है? तरीके अलग अलग हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो किस किस तरह के उपाय करता है अपने मन को शांत करने के लिए? पहले ये समझो, मन अशांत क्यों होता है, उसकी जड़ क्या है? किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिस ईज होती है तो मन अशांत होता है। डिस ईज, जिसको डिजीज भी बोलते हैं। बट आप लोगों को क्या लगता है? बीमारी मतलब सिर्फ पेन। प्लेजर क्या है? उसकी वजह से कुछ देर के लिए डिजीज होती है, नहीं होती है? यू आर नॉट एट ईज। बट जैसे ही उस प्लेजर का डिजायर हमारे अंदर से निकल जाता है, यानी वो जो डिजायर है उसको हम पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद मन शांत हो जाता है। तो दोनों ही बीमारी है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बट आप क्या चाहते हो? एक को तो पकड़ लो, दूसरे को छोड़ दो। रहेंगे तो दोनों, नहीं तो एक भी नहीं। पेन तो आप लोगों को समझ आता है, जिसके लिए धक्के खाते हो डॉक्टर्स के पास, यहां वहां, तरह तरह से अपना जो दर्द है फिजिकली या साइकोलॉजिकली, उसका निवारण करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हो, जगह जगह धक्के खाते हो। प्लेजर के लिए क्या करते हो? प्लेजर के पीछे तो भागते हो, बिकॉज यू आइडेंटिफाई प्लेजर विथ हैप्पीनेस। अगर पेन का जो रूट कॉज है वो प्लेजर नहीं है तो और क्या है? इंडल्जिंग इन प्लेजर लीड्स टू पेन, वेदर दैट प्लेजर इज फिजिकल और साइकोलॉजिकल। बट इसको क्वेश्चन कोई नहीं करता है, क्योंकि पूरी सोसाइटी इसी पर टिकी है। ऐसे देखो, ये पूरी दुनिया अपने आप में एक इल्यूजन है, और वहां पर जो जितनी बड़ी इल्यूजन को प्रोजेक्ट करता है दुनिया के सामने, वही आप सबका आइडल है। रियलिटी की तो कहीं कोई बात ही नहीं होती। तो आप उपाय करते हो तरह तरह के, या तो दर्द से मुक्त होने के लिए, जिसको एवर्जन बोलते हैं, या अपने प्लेजर्स को फुलफिल करने के लिए, जिसको क्रेविंग बोलते हैं, राग और द्वेष। अगर आपकी बायोग्राफी लिखी जाए या आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, तो इसके अलावा और क्या है आपकी लाइफ? एक नाकाम कोशिश अपने अनलिमिटेड डिजायर्स को फुलफिल करने की, विच इज अ जीरो सम गेम। एंड में जहां से शुरू करते हो वहीं पहुंच जाते हो। तो ये जो ह्यूमैनिटी का पूरा एफर्ट है, यानी कि जो अज्ञानी व्यक्ति जिस भी तरह के जो भी एफर्ट्स करता है, अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड करना हो,
तो एक है फिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। फिजिकल दोनों के लिए सेम है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। इन अदर वर्ड्स, अगर पेन होगा या कोई बीमारी होगी तो कोई चॉइस नहीं है, दोनों को उसका ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। भूख लगेगी तो खाना ही पड़ेगा, प्यास लगेगी तो पानी पीना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम इट, वेदर यू आर अ ज्ञानी और एन अज्ञानी। तो यहां पर उसकी बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है साइकोलॉजिकल पेन, जिसको बोलते हैं सफरिंग, जिसको बोलते हैं दुख। दर्द की बात नहीं हो रही है। दर्द के लिए तो प्रयास करना ही पड़ेगा। यानी अगर गर्दन में, बैक में पेन है तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, वो कहेगा अगर टेम्पररी रिलीफ चाहिए तो ये दवाई खाओ और ये ट्रीटमेंट कराओ, परमानेंट चाहिए तो ये मैं एक्सरसाइजेस बता रहा हूं, इसको रेगुलर करो। तो कुछ करना पड़ेगा ना, यानी उसका उपाय है, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। योगा करना है, प्राणायाम करना है अपनी बॉडी को फिट करने के लिए, तो स्ट्रेंथनिंग करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है। उस सब में क्या है? प्रयास है, अभ्यास है। इस दुनिया में किसी भी स्किल को मास्टर करना है, उसके लिए क्या है? प्रैक्टिस है। तो यहां पर उसकी बात नहीं हो रही है, पहले अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इन दोनों चीजों को अगर आपने मिक्स कर दिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो कहोगे क्या इसका मतलब हम कुछ ना करें? इस दुनिया में कुछ भी अचीव करना है या अपने दर्द का इलाज ढूंढना है तो एफर्ट करना पड़ेगा। इट मस्ट बी वेरी क्लियर, इससे आप भाग नहीं सकते। हां, इलाज किस तरह से करते हो वो अलग अलग तरीके हैं अलग अलग लोगों के, बट इलाज तो करना ही पड़ेगा। जैसे भूख एक प्रॉब्लम है, तो बिना कुछ करे उसको सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों की जो आदत है बचपन से लेकर के अभी तक, जिस तरह की कंडीशनिंग है, जो भी आपने किया है या जो भी आसपास में करते हुए लोगों को देखा है, वहां पर क्या देखा है कि बिना कुछ करे कुछ नहीं होता है। सच है? कहां? इस दुनिया में बिना पढ़ाई करे कोई एग्जाम क्रैक हो जाता है? बिना काम करे जॉब मिल जाती है, जॉब को आप रिटेन कर सकते हो। बिना कुछ करे बिजनेस में पैसा कमाने लग जाओगे। तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिना कुछ करे इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। अगर इसको पढ़ करके आप कहो अब मैं कुछ नहीं करता, मैं ज्ञानी हूं, तो आप क्या हो जाओगे? आलसी, बीमारियों का घर। तो यहां पर वो बात नहीं हो रही है। फिजिकली जो भी करने लायक है वो आप सबको पता है क्या है क्या नहीं है, बेस्ड अपॉन योर बॉडी माइंड स्ट्रक्चर, योर कंडीशंस, योर फैमिली बैकग्राउंड, योर एनवायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो करना है करते रहो। उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है। तो किसकी बात हो रही है? जो साइकोलॉजिकल सफरिंग है। फिजिकल जो हम लोगों की नीड्स हैं वो तो बहुत ही लिमिटेड है, बहुत थोड़ी है। कितना खा लोगे, कितना पी लोगे? आज की डेट में इस दुनिया में इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर उस रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, एलोकेट कर दिया जाए, तो कोई भी कहीं पर भी भूखा ना रहे, सब आराम से जी सकते हैं। तो यहां पर बात उन लोगों की हो रही है जिनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो गई है, जिनके पास उतना या उससे बहुत ज्यादा है जितना उनको चाहिए, फिर भी दुखी है। अच्छे से समझ लेना, अष्टावक्र गीता इज लाइक अ जिम, इट इज नॉट अ हॉस्पिटल। अगर अभी आप भूख प्यास से तड़प रहे हो तो आपको इस दुनिया में कुछ करना है, यहां नहीं आना है। जब जो करने लायक था वो कर लिया है, अब अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। अब कहां जाना है? जिम जाना है। तो दिस इज मेंटल जिम, नॉट फॉर मेंटली स्लगिश पीपल। तो क्योंकि इस दुनिया में हमको उपाय करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, किसी ना किसी तरह की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब वो मिलता है जो हमको चाहिए। तो हमारी ऐसी कंडीशनिंग हो गई, तो हमें ये लगता है कि अंदर की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। तो बाहर की दुनिया में जैसे आपको कुछ करके सक्सेस मिली, ऐसे ही अंदर की दुनिया में कुछ करो। क्या करो? मेडिटेशन करो, एक वर्ड को बार बार रिपीट करो, यहां जाओ वहां जाओ। ये जो प्रैक्टिस बता रहे हैं आपके जो भी गुरुजी हैं, उसको फॉलो करो, अच्छे से करो। तब एक दिन ऐसा आएगा जब आपके मन को शांति मिल जाएगी। यहां पर कहा जा रहा है ये सब बकवास है।
ऐसे कभी भी, चाहे 1 साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, मन को शांति मिल ही नहीं सकती है। जब बाहर शांति मिल जाती है कुछ करके, तो अंदर क्यों नहीं मिलती है? कभी बारीकी से इस पॉइंट को ऑब्जर्व किया है? देखो, आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, शांति मिल गई। प्यास लगी, पानी पिया, शांति मिल गई। रहने के लिए घर नहीं है, किराए पे है, अपना घर खरीदा, शांति मिल गई। पीस ऑफ माइंड तो मिल ही गया। अब धक्के नहीं खाने पड़ेंगे हर कुछ महीने बाद, हर कुछ साल बाद, नहीं तो घर बदलते रहो। घर में सब परेशान है, क्यों? क्योंकि आपकी जॉब नहीं लग रही है, फिर जॉब लग गई, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, गवर्नमेंट जॉब, शांति मिल गई। तो जब बाहर की दुनिया में शांति मिल जाती है कुछ करने से, अंदर क्यों नहीं मिलती है? और जब नहीं मिलती है तो इतने सारे लोग क्यों बोलते हैं कि ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, हमारे पास आओ, हमें पता है इसका क्या रास्ता है, कैसे आपके मन को शांत करना है या कैसे आपको खुश करना है, वो हमें पता है। इस दुनिया में कुछ नहीं पड़ा है, हमारे पास आ जाओ। तो वो सब ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो ये मुझसे नहीं पूछना है, उनसे पूछो। नंबर 1, ये अपने आप से पूछो कि वो ऐसी बातें क्यों करते हैं, या फिर आप ऐसे लोगों के ट्रैप में क्यों फंस जाते हो, और यहां पर अलग बात क्यों करी जा रही है। यहां पे क्या कहा जा रहा है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? साइकोलॉजिकल इश्यू विच इज नॉट कनेक्टेड टू फिजिकल। इफ इट्स अ साइकोलॉजिकल डिजीज विच इज कनेक्टेड टू अ फिजिकल प्रॉब्लम, यानी लैक ऑफ मनी, तो क्या है? उसका एक फिजिकल बेसिस है, तो उसके लिए एक्ट करना है। उस समय बैठ करके ये नहीं पढ़ना है। उस वक्त एक तरह की इमरजेंसी है, एंड इमरजेंसी रिक्वायर्स एक्शन। लेकिन जब फिजिकली आपका सर्वाइवल इंश्योर हो गया है और एक कंफर्टेबल सर्वाइवल आपके पास में है, उसके बाद भी दुखी क्यों हो? इट्स अ बिग क्वेश्चन। जानवरों के साथ ऐसा नहीं होता है। जानवर को जितना खाने के लिए चाहिए उतना मिल जाता है, उसके बाद में वो शांत हो जाता है, तब तक जब तक कि दोबारा भूख नहीं लगती है। बस उसको कुछ नहीं चाहिए, वो आराम से पड़ा है एक जगह पर। उसको एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए वहाँ पर, कोई खतरा नहीं होना चाहिए, बस। तो ना तो आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ा खतरा है, खाने पीने की टेंशन नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी दुखी हो। उसकी जड़ क्या है? और क्यों कहा जा रहा है कि किसी भी उपाय से, किसी भी प्रयास से, किसी भी अभ्यास से आपके मन को शांति मिल ही नहीं सकती है? क्योंकि कोई भी उपाय, कोई भी प्रयास, कोई भी अभ्यास अगर आप करते हो तो उसमें इंप्लाइड है कि आपने खुद को ये समझ लिया है और फिर आप कुछ कर रहे हो। क्योंकि आप कुछ भी करोगे या कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी पकड़ोगे, कुछ भी छोड़ोगे, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, कौन कर रहा है? कौन है ये जो छोड़ने की बातें कर रहा है? ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, इसको छोड़ना है, उसको छोड़ना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां चले जाना है। कौन है? अच्छा, ये जो करने की बातें कर रहा है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रोज सुबह इतने बजे उठना पड़ेगा, फिर ये प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस है, कौन कर रहा है? तो आप क्या कहोगे? मैं कर रहा हूं। मैं मतलब क्या? हु आर यू? मैं मतलब बॉडी। बॉडी के लिए तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योगा करो। किसके लिए? बॉडी के लिए। तो ये मैं क्या है? आप कहते हो मैं कर रहा हूं। कुछ भी करने के लिए आपका होना जरूरी है, तभी तो कुछ करोगे। और जब आप नहीं होते हो और फिर कुछ करते हो, तो वो कर्म है ही नहीं। तो यहां पर अच्छे से समझ लो क्या कर्म है और क्या कर्म नहीं है। जो कर्म है उसका फल है, जो कर्म है ही नहीं, जो कर्म आपने किया ही नहीं, उसका फल आपको कैसे मिलेगा? तो आप जो भी करते हो इस थॉट के साथ कि ये मैं कर रहा हूं, वो ही कर्म है। जब आप गहरी नींद में होते हो, क्या कर्म करते हो? अपनी डाइजेशन को, अपनी हार्ट बीट को, अपनी किडनी को, लीवर को, लंग्स को आप चलाते हो, आप कंट्रोल करते हो। तो क्या ये आपका कर्म है? इस बॉडी की जितनी भी प्रोसेसेस हैं, वो सब अपने आप हो रही है। उसके लिए किसी भी उपाय की, किसी भी प्रैक्टिस की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो सब नेचुरल है, बायोलॉजिकल है। बट द मोमेंट यू डू समथिंग, तो उसके पीछे एक थॉट होता है, मैं कर रहा हूं। और जब तक ये थॉट है कि मैं कर रहा हूं,
तब तक मन को शांति मिल ही नहीं सकती है। मैं का मन कभी शांत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मन का जो नेचर है वो ही अशांति है। तो लोग इस दुनिया को छोड़ करके, जिसको मटेरियलिस्टिक कहते हैं, स्पिरिचुअल दुनिया में आ जाते हैं मैं को मुक्त करने के लिए। मैं कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मैं है ही नहीं। मैं होगा तो मुक्त होगा ना, बट उसको क्वेश्चन नहीं करते। तरह तरह की चीजें कर रहे हैं मैं को मुक्त करने के लिए। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपके सर पे सींग है जो देखने में अच्छे नहीं लगते। किसको? आपको। तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए आप तरह तरह के प्रयास कर रहे हो, तरह तरह के अभ्यास कर रहे हो, जगह जगह जा रहे हो। तो उससे क्या होता है, कुछ देर के लिए तो आपका ध्यान हट जाता है। वो जो आपके सर पे सींग है वहां से, मानो आपको किसी ने कहा ब्रेथ पे ध्यान लगा लो, सेंसेशंस पे ध्यान लगा लो, तो कुछ देर के लिए ध्यान हट गया, ध्यान कहीं और चला गया। फिर जैसे ही उस प्रैक्टिस को छोड़ा, वापस से शीशे में देखा तो सींग वहीं के वहीं है। अब ये क्या है? एक्चुअल में है वो सींग कहां है? कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। यानी कि है ही नहीं, एक इल्यूजन है, इमेजिनेशन है, वहम है। जैसे बोलते हैं ना डॉक्टरों के पास में वहम का कोई इलाज नहीं है। तो सींग से मुक्त होने के लिए आप जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी समय तक, कभी मुक्त हो ही नहीं सकते। कब तक? जब तक ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि सींग है भी या नहीं है। नहीं तो अगर कोई कहेगा कह रहे रुक करके देखो सींग है भी या नहीं है, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे ये बताओ बस इससे फ्री कैसे होना है। ठीक है, वही बताते हैं तुम्हें, आओ बैठो यहां पर, ये करो, सब छोड़ के 7 दिन के लिए यहां आ जाओ। कैसा लग रहा है? मुक्त हो गए? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहां पर आते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, फिर वापस घर जाते हैं तो फिर से आ जाते हैं। ये जो कपड़े आपने पहने हुए हैं, आप कहते हो ये कपड़े मैं हूं। कौन सी प्रैक्टिस करोगे कि इस थॉट से फ्री हो जाओ? कहां जाओगे? कौन सा उपाय है इससे फ्री होने का? इसको ऐसे देखो कि दुनिया एक्चुअल में जो है वो तो किसी को पता ही नहीं है। सब ने एक मास्क लगाया हुआ है और सब यही कह रहे हैं कि मैं ये मास्क हूं। और मोक्ष का मतलब होता है ये जो मास्क है इससे फ्री होना। तो लोग तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, फ्री कोई नहीं हो पा रहा। क्योंकि कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, उससे फ्री हो ही नहीं सकते। क्योंकि वो मास्क एक्चुअल में होता तो उतारते ना, तो कुछ करते। वो मास्क पता है कैसा है? एट द लेवल ऑफ थॉट। जैसे पानी में एक लहर है, उसने लहर का मास्क पहन लिया है। एक्चुअल में क्या है? पानी। अब एक्चुअल में मास्क पहना होता तो उसके लिए कुछ करना पड़ता, वो चिपका हुआ होता, उसको हटाओ, कुछ करो। लहर ने मास्क पहन लिया है कि मैं लहर हूं। उस मास्क की वजह से वो लहर पानी को नहीं देख पा रही, वो लहर खुद के सच को नहीं देख पा रही, वो इस सच को नहीं देख पा रही कि लहर कहीं है ही नहीं, इट्स जस्ट फॉर द नेम सेक। तो ये मास्क इमेजिनरी है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी होती तो कुछ करना पड़ता। तो इसका एक ही तोड़ है, एक ही काट है, वो है उस लहर को एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, हु एम आई। तो जो भी वो मानती है, जो भी उसने आज तक सुना है, समझा है, जैसे भी जिया है, उस सब पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ये जो पूरी दुनिया कर रही है उस पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। क्योंकि पूरी दुनिया जो भी कुछ कर रही है, चाहे कहीं जा रही है, चाहे नहीं जा रही है, चाहे कुछ कर रही है, चाहे नहीं कर रही है, उसके पीछे ये अजम्पशन है कि मैं ये हूं, मैं लहर हूं, अब मुझे औरों के कंपैरिजन में बड़ा होना है, मैं छोटी हूं, मैं मरने वाली हूं, मैं मिटने वाली हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, री इनकारनेशन, रिसरेक्शन, यानी कि अभी मैं जो कि एक लहर हूं, मैं जैसे कर्म करूंगी उसके अकॉर्डिंग मेरा पुनर्जन्म होगा। मुझे ये जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होना है, यानी दोबारा पैदा नहीं होना है। अरे लहर है कहां, ये तो दिखा दो। जिसको देख रहे हो वो पानी है, जिसको छू रहे हो वो पानी है। लहर इज जस्ट फॉर द नेम सेक, इट इज जस्ट अ सुपर इम्पोजिशन, इट इज नॉट देयर। तो इसको इस तरीके से देखो, आपके ऊपर एक ऐसा भूत चढ़ गया है जो एक्चुअल में है ही नहीं, और उससे पीछे छुड़ाने के लिए इधर उधर धक्के खा रहे हो। रुक करके टिक करके देखो कि वो है भी या नहीं है। हो तो कुछ करो, तो कुछ करना पड़ेगा। है ही नहीं तो क्या करोगे? सिर्फ एक गलत थॉट है, एक गलत अंडरस्टैंडिंग है, इसी को अज्ञान बोलते हैं।
अज्ञान मतलब क्या? कभी आपने अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया ही नहीं, कभी समझा ही नहीं कि आत्मा क्या, बस मान रखा है कि परमात्मा का मतलब ये, आत्मा का मतलब ये, जीव का मतलब ये, जगत का मतलब ये, मुक्ति का मतलब ये, सबके कॉन्सेप्ट्स हैं, रियलिटी में कुछ भी नहीं पता है। आगे कहते हैं, तो अगर अज्ञानी को किसी भी तरह के उपाय से, प्रयास से और अभ्यास से मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, तो कैसे मिलेगी? आत्मज्ञानी तत्व को जानकर, निश्चय करके ही परम शांति को प्राप्त होता है। मतलब कि ये बहुत आसान है, सरल है। जो राजा जनक ने शुरू में कहा था कि हे गुरुदेव, अष्टावक्र को कहा था कि कोई सरल उपाय बताओ मुक्ति का, तो यही वो सरल उपाय है। मतलब एक है अज्ञानी की मुक्ति, वो कैसी है? दैट इज इन टाइम एंड स्पेस। उसमें समय लगेगा। कितना? आपके ऊपर जो भूत चढ़ गया है उससे मुक्त होने के लिए जो भी प्रयास करोगे, उपाय करोगे, उससे मुक्त होने में कितना समय लगेगा? कभी मुक्त हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो समय का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज वी कैन नॉट टॉक अबाउट टाइम विदाउट मेजरमेंट। कुछ भी कर लो, अगर तो एक्चुअल में वो बात सच है, जैसे आपको किसी जेल में कैद कर दिया है, अब आपको मुक्त होना है, तो उसके लिए तरीके हैं, उपाय हैं, समय लगेगा, प्लानिंग लगेगी, डिसिप्लिन है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब वहां से बाहर निकल पाओगे। उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं। बट एक मछली पानी को जानना चाहती है, पानी से मिलना चाहती है, उसके लिए तरह तरह की मेडिटेशन कर रही है, जगह जगह पर जा रही है। कब ऐसा होगा और कहां होगा? जब वो पानी को जान पाएगी। क्या कुछ भी करके वो मछली पानी से मिल सकती है? जो भी वो करेगी वही उस मछली के और पानी के बीच में आ जाएगा, क्योंकि वो कभी अलग हुई ही नहीं। तो बंधन किस लेवल पे है? थॉट के लेवल पे। मछली को ऐसा लगता है कि मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा पानी है और वो कहीं दूर है मुझसे, इन टाइम एंड स्पेस, तो मुझे उसको पाना है। और वो तरह तरह की प्रैक्टिसेस कर रही है पानी को जानने के लिए, पानी से मिलने के लिए, जगह जगह पर जा रही है। वो पानी से कितना दूर है? तो समय क्यों लगेगा? बट ऐसा क्वेश्चन कभी कोई पूछता ही नहीं है। आत्मा यानी कि आप वो जो एक्चुअल में हो। आप क्या कभी भी खुद से अलग हुए? क्या हो सकते हो? आप मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियस हो या नहीं हो? ये आवाज सुन पा रहे हो ना? इसका मतलब आप कॉन्शियस हो, कॉन्शियसनेस है। आपको टच करते तो पता लगता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, इसका मतलब आत्मा है। कहां है? कहीं दूर है। जहां आप हो वहीं तो है, अभी तो है। तो आप जो हो वो बनने के लिए आपको कुछ करना क्यों पड़ता है? यू आस्क सच फूलिश क्वेश्चंस, तो उसका जवाब इंटेलिजेंट हो कैसे सकता है? क्वेश्चन क्या है? सर, हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट मोमेंट से अलग हुए ही कब? क्या हो सकते हो? कोई भी तरीका है? ये बिल्कुल ऐसा है, कोई मछली पूछ रही है हाउ टू लिव इन वाटर। यू लिव ओनली इन वाटर, यू कैनॉट लिव विदाउट वाटर, यू लिव ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट। देयर इज नो वे टू लिव आउटसाइड ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। इवन मेमोरी यानी कि पास्ट, जिस पे फ्यूचर टिका है, थॉट्स, ये सब कहां है? वर्तमान में ही तो है। वर्तमान मतलब वो जो होता है। तो आत्मा ही तो वर्तमान है, तो सब कुछ आत्मा में ही तो हो रहा है। तो आप कभी आत्मा से अलग हुए ही नहीं, तो उससे मिलने का प्रयास कैसा? सिर्फ ये जो गलत समझ है, हो तो आत्मा लेकिन खुद को समझते कुछ और हो। जब ये समझ
ठीक हो जाती है, ये अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है, उसको मोक्ष बोलते हैं। मतलब मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। मैं हो तो उसको मुक्त करो ना। जैसे कोई चिराग है, उसमें कोई जिन हो तो उसको मुक्त करो ना। चिराग खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो सिर्फ एक गलत फहमी कि चिराग में जिन है, इस गलत फहमी से जब आप मुक्त हो जाते हो तो ये मुक्ति है। तो आत्मज्ञानी तत्व को जानकर, निश्चय करके ही परम शांति को प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसे जैसे पानी में ज्ञानी भी एक लहर और अज्ञानी भी एक लहर। अज्ञानी क्या करती है, सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, यानी कि इस दुनिया में कुछ करने की कोशिश करती है अपने मन को शांत करने के लिए, बेटर फील करने के लिए। तरह तरह के पाथ हैं, तरह तरह के रास्ते हैं। वो सब जब करके इंसान देख लेता है कि इट्स अ जीरो सम गेम, उससे कभी मन को शांति मिलती ही नहीं है, तब इंसान सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे आता है। वहां पर एक अलग ही लेवल का कुछ चल रहा है। वहां पर सफरिंग यहां से बहुत ज्यादा है, कम नहीं है। बट ये वो इंसान देख सकता है जो ना यहां हो ना वहां हो। तो कोई लहर है जो इस दुनिया में एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही है, कोई लहर है जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे चल करके अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों ने ही इस बात को मान रखा है कि मैं लहर हूं। कोई भी इस थॉट को क्वेश्चन नहीं करता है। तो आत्मज्ञानी क्या करता है, तत्व को जानकर, यानी कि वो कुछ नहीं करता है, वो आराम से जहां है वहीं पर रुकता है, टिक करके एक जगह पर बैठता है और अपने आप से सवाल पूछता है कि क्या मैं कभी आत्मा से अलग हुआ? क्या आत्मा परमात्मा से अलग है? आत्मज्ञानी तत्व को जानकर, यानी कि ये जो दोनों तरह के लोग हैं, सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक या सो कॉल्ड स्पिरिचुअल, दोनों ही कुछ करने में लगे हुए हैं। किसी तरह की कोई प्रैक्टिस है, टेक्निक है, कोई एफर्ट है। बट जो आत्मज्ञानी है वो बिना किसी एफर्ट के तत्व को जानकर, तत्व क्या है यहां पर इस केस में लहर की जब बात करी जाती है तो उसने पानी को जान लिया। दोनों ही अज्ञानी है, ध्यान से समझ लेना। चाहे इस मटेरियलिस्टिक पाथ पे चल रहे हो, चाहे सब कुछ छोड़ छाड़ के स्पिरिचुअल हो गए हो, दोनों ही तत्व को नहीं जानते हैं। बातें होती हैं आत्मा की, परमात्मा की, बट उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। उसको ढूंढ रहे हैं, कब? आने वाले कल में। तो आत्मज्ञानी क्या करता है, तत्व को जान लेता है। कब और कहां? अभी, यही। क्योंकि वो लहर कभी पानी से अलग हुई ही नहीं। तो उसने सच को देख लिया, लहर पानी है। द एंड, द एंड ऑफ स्पिरिचुअल सीकिंग, द एंड ऑफ दिस पाथ, द एंड ऑफ सफरिंग। अगर मैं लहर हूं तो मैं कुछ करूं ना। अगर मैं पानी हूं तो चाहे लहर है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे आंधी है, तूफान है, उससे क्या फर्क पड़ता है? पानी को, लहर को तो पड़ता है, क्योंकि आंधी तूफान में लहरें मिट जाती हैं। लहर को औरों के कंपैरिजन में बड़ा होना है, बेटर होना है, वॉट एवर दैट मीन्स। लहर को शांत होना है। किस लेवल पे? थॉट के लेवल पे। लहर को पानी होना है। बस जिसने जान लिया कि पानी के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग एल्स इज एन इल्यूजन जस्ट फॉर द नेम सेक। कहने के लिए है, एक्चुअल में कहीं है ही नहीं। तत्व को जान करके, निश्चय करके ही परम शांति को प्राप्त होता है। परम शांति मतलब एब्सोल्यूट स्टिलनेस। परम शांति का मतलब है कि जो सफरिंग की जड़ थी वो जड़ ही नहीं बची है, जड़ से ही खत्म। एक है आप ऊपर ऊपर लेवल पे काम कर रहे हो, एक है जड़ को ही काट दिया। किसी भी तरह की कोई भी सफरिंग या दुख के होने के लिए आपको तो होना पड़ेगा ना पहले। जहां आप होते हो वहीं तो दुख होता है। तो ज्ञानी ने यह देख लिया कि आपसे बड़ा कोई पाप ही नहीं है, आप ही पाप है।
द मोमेंट यू से आई एम, तो आप बंधन में हो। तो ज्ञानी ने इस सत्य को देख लिया कि मेरा कहीं कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मैं कभी बना ही नहीं, तो मेरे मिटने का सवाल ही नहीं उठता। ज्ञानी ने इस सच को देख लिया कि पानी लहर में नहीं है जैसा लोग समझते हैं। लहर के अंदर जो पानी है वो जीवात्मा और बाहर जो है वो परमात्मा। पानी में लहर है, लहर में पानी नहीं है। तो उसकी दृष्टि अज्ञानी से बिल्कुल अलग है। मैं संसार में नहीं हूं, ये संसार मुझ में है, ये ज्ञानी की दृष्टि है। इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू दिस प्लैनेट विच इज इन दिस solar system, which is in this galaxy, which is one of the billions of galaxies that are there in this world. और इतने बड़े यूनिवर्स में आप, which is like a grain of sand, बहुत बड़े हो, इसको अहंकार कहते हैं। इस वजह से आप दुखी हो। तो जो आपने कथाएं सुनी है अच्छाई की बुराई की, वो सब कहीं बाहर नहीं है। आपका दुश्मन आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, आप खुद ही हो। आप ही वो रावण हो जिसके 10 सर हैं। पूरी महाभारत आपके अंदर ही चल रही है। कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, अंदर ही है। तो आपके जो भी गलत नोशंस हैं, गलत अंडरस्टैंडिंग है, जब उस पर आप सही तरह से अटैक करते हो, और जितने भी आपके गलत बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, नोशंस हैं, उस सब के झूठ को आप देख लेते हो, और एंड में जो बचा रह जाता है, जिसको आप नकार नहीं सकते हो, जिससे आप हट नहीं सकते हो, जिसको आप मिटा नहीं सकते हो, वही आत्मा है, वही आप हो, और वो ही परमात्मा है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसको अद्वैत बोलते हैं। यानी तो नहीं है, दिखते हैं, इन रियलिटी नहीं है। तो शांति दो तरह की है। एक है परम शांति, यानी जहां से वापस आने का कोई तरीका नहीं है, और एक है टेम्पररी शांति जो आती जाती रहती है। टेम्पररी बेसिस पे शांत कैसे होते हैं वो तो आप सबको पता है। नहीं पता होता तो आप जिंदा नहीं रह सकते। आपको पता है, आपके पास में सारे एस्केप्स हैं, तरह तरह की दवाइयां हैं जो आप खा सकते हो। सर में दर्द है, दवाई खा लो, सर दर्द ठीक। क्या हमेशा के लिए? कुछ देर के लिए ना। फिर उस दवाई के भी तो अपने साइड इफेक्ट्स हैं ना। तो परम शांति कैसे हुई? परम शांति मतलब जो शांति की जड़ है, यानी कि मन, उस मन को शांत करने का प्रयास नहीं कर रहे हो। मन अमन हो गया है, यानी मन के झूठ को देख लिया है। मैं को शांत करने की कोशिश नहीं कर रहे हो बाय डूइंग समथिंग, बाय अचीविंग समथिंग, बाय बिकमिंग समथिंग एल्स, बल्कि मैं के झूठ को देख लिया है। मैं से मुक्त हो गए हो। तो जब कहीं कोई मैं है ही नहीं, तो कहां शांति है, कहां शांति है, कहां सुख है, कहां दुख है, कहां कर्म है, कहां फल है, कहां जिंदगी है, कहां मौत है। इन सब बातों को जो यहां पर लिखी गई है, या जो मैं अभी कर रहा हूं, इन सब बातों को थ्योरेटिकली सुन करके याद करना नहीं, इंटेलेक्चुअली समझना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली देख लेना कि एक एक बात जो यहां पर कही जा रही है वो सत्य है। उसके सत्य को देख लेना एक्सपीरियंशियली, नॉट थ्रू योर सेंसेस और थ्रू योर माइंड, नॉट इंटेलेक्चुअली, नॉट एट द लेवल ऑफ योर थॉट, बट एक्सपीरियंशियली। और ये देख लेना कि वो रियलिटी मुझसे अलग नहीं है, वो ही मैं हूं। ये मुक्ति है, ये परम शांति है।